प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी, जो अब हो गया है कृष्णा क्लासेस। पहले क्या था, मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी। आप कृष्णा क्लासेस के नाम से अगर सर्च करेंगे तो मिलेगा, मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी के नाम से भी सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं, पूरे कर चुके हैं। अब चैप्टर 3 हमको पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। दो चर वाले, तो दो चर आपने पढ़ा है कि ऐसी संख्याएं, चर के बारे में तो पढ़ा ही है कि जिनका मान बदलता रहता है। चर माने चलने वाली संख्याएं। चलने वाली संख्याएं क्या, इनके पैर थोड़ी लगे हुए हैं। क्या करना है, चलने का मतलब है संख्याओं का चलना, मतलब वे राशियां जो मान बदलती रहती हैं। जैसे x और y है, एक सवाल में आप लगाएंगे तो x का मान कुछ और आ जाएगा, फिर दूसरे सवाल में x का मान कुछ और आ जाएगा, यानी कि मान इनका एक जैसा नहीं होता है। तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, x y z ऐसे ये चर हो जाते हैं। ठीक है। अब दो चर वाले, तो इनमें हमने दो चर लिख दिए, x और y। फिर लिखा है रैखिक और समीकरण भी लिखा हुआ है। तो रैखिक माने क्या होता है, जब इन चरों की घात कितनी हो, एक। तो x की घात भी एक है, y की घात भी एक है, एक घात को लिखा नहीं जाता है। तो और इनके साथ कोई भी अचर संख्या चिपक सकती है और बीच में कोई चिन्ह हो सकता है, तभी तो दो चर वाले बनेंगे। और समीकरण कब बनेगा, जब बराबर का चिन्ह आएगा तो इसके बाद में कोई संख्या हो, तब ऐसा जो है समीकरण जिसमें दो चर होते हैं और जिनकी घात एक होती है, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और युग्म माने आपको पता ही होगा, युग्म माने क्या होता है, जोड़ा। तो जब दो रैखिक समीकरण दिए जाएंगे तो उनको रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। तो व्यापक रूप में हम इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, दो लिखने हैं तो a1x प्लस v1y, और ये बराबर यहाँ भी लग सकता है, c1 ऐसे भी लग सकता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जनरली आपको ऐसे रैखिक समीकरण युग्म मिलेंगे। अब यहाँ a1 b1 c1 ये क्या है, ये अचर पद है, यानी कि जैसे यहाँ हमने 2 लिखा था, 3 लिखा था, तो ये फिक्स नंबर है, ये किसी चर के साथ चिपक सकते हैं। तो ये फिक्स नंबर है। और ये c1 भी अचर है, क्योंकि यहाँ x y तो लिखा नहीं है, x और y दो चर खाली हैं, तो ये अचर पद है। जैसे ये बराबर 5 लिखा है, यहाँ लाते तो -5 बराबर 0 हो जाता। तो इस तरह से लिखे होते। अब कोई समीकरण ऐसे लिखा हो सकता है, जैसे 2x प्लस 3y हमने लिखा था, बराबर 5 हो सकता है। दूसरा 3x प्लस 2y बराबर 7, इस तरह से हमने लिख दिया। कोई दो रैखिक समीकरण युग्म हो गए। तो यहाँ देख रहे हो कि इनके यहाँ x का गुणांक अलग है, यहाँ x का गुणांक अलग है, यहाँ y का गुणांक अलग है, यहाँ y का गुणांक अलग है। तो इसको हमने क्या बताया कि a1 बताया, दूसरे x के गुणांक को हमने a2 बताया, और इसको हमने क्या बताया, b1 बताया, और इसको b2 बताया। तो जब ये संख्याएं अलग अलग हैं, ये 2/3 ये 3/2 होगा, तो इनका ये तो आपस में बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से जब किसी रैखिक समीकरण युग्म में ये कंडीशन होती है तो उसका एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं एक अद्वितीय हल या प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं या संगत निकाय, क्या बोलते हैं, संगत निकाय। ये 3 बातें आपके परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती हैं। कैसे, जब इस तरह का समीकरण हो
कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि पहले में जो x का गुणांक हो और दूसरे में जो x का गुणांक हो वो अलग अलग होने चाहिए। इसी प्रकार से और कंडीशन हो सकती है कि ये दोनों पद एक जैसे हो जाए, A1/A2 और जो B1/B2 का अनुपात है वो एक जैसा हो जाए, और इधर भी संख्याएं एक जैसी हो जाए, मतलब इनका अनुपात भी बराबर हो जाए। तो जब तीनों चीज़ें अनुपात में बराबर हो जाएंगी तो इसको बोलेंगे अनंत हल। क्या बोलेंगे? अनंत हल। तब तो एक ही रेखा हो जाएगी वो ना, तो यानी कि अगर ऐसे इसी के ऊपर दूसरी रेखा, तो इसको अनंत हल बोलेंगे। और रेखाएं कैसी होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। अनंत हल होंगे तो निकाय संगत निकाय कहलाएगा, यानी कि ये समीकरण युग्म का निकाय कैसा हो जाएगा? संगत निकाय हो जाएगा। और एक कंडीशन और आपकी बचती है कि A1/A2 हो जाए, B1/B2 हो जाए, लेकिन ये C1 अचर वाला जो है अनुपात बराबर ना हो, तो इसको हम बोलते हैं कोई हल नहीं निकलेगा। ऐसे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं निकलेगा। और निकलेगा क्यों नहीं? क्योंकि ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी। जब दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं तो वो एक दूसरे को कहीं काटती ही नहीं हैं, और काटती नहीं तो उनका हल कहाँ पे होगा? जहाँ पे काटेंगी वही तो हल होगा। तो समांतर हो जाएंगी, और ऐसा निकाय असंगत होता है। क्या होता है? असंगत निकाय कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपने समझ ली तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया। बस इतने ही समय में, इतनी 3 बातों में ये पूछ दिया जाता है हर बार, तो ये आपको समझना है। अब इन समीकरण निकायों को, जो रैखिक समीकरण युग्म है, इनको हल करने की विधियां आपको, इनको हल कैसे करेंगे, हल करने की विधियां ये भी सीखनी है इस चैप्टर में आपको। पहले तो 4-5 विधियां दी गई थी, अब केवल कक्षा 9 में आप ग्राफी विधि पढ़ाए हैं, उसी का रिवीजन है ग्राफी विधि। और मेन है यहाँ पे विलोपन विधि, और दूसरी आपको पढ़नी है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इन 2 विधियों से आपको समीकरण युग्म को हल करना है, और जो चर हैं x, y या जो भी दिए रहे होंगे जाएंगे इसमें सवाल में, उनके मान निकाल के आपको बताने हैं। तो अब चलिए इसके बाद शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। पहला सवाल कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये है पहला। क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल ढंग से देख लीजिए, आपके पास किताब होगी वो भी पास में रख लीजिए, फिर मैं इसका हल बताता। अब इस सवाल में आप क्या करेंगे, 2 बातें आपको दी गई हैं, लड़का और लड़की। तो किसी को आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने जैसे मान लिया, माना लड़कों की संख्या x एक चर हो गई, और लड़कियों की संख्या y मान ली। आप लड़कियों की संख्या x मान सकते हैं, लड़कों की संख्या y मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, प्रथम कंडीशन आपको क्या दी गई थी, सवाल को आपको पढ़ते जाना है। लिखा था कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि लड़का और लड़की दोनों मिला के, जो आपने लड़के माने लड़कियां मानी हैं, यानी कि x और y दोनों मिला के कितने हैं? 10 हैं। बन गया आपका समीकरण
1 बन गया। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त आगे और सवाल को पढ़िए। आगे सवाल कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या कितनी है आपकी? y। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, जितने लड़के हैं उनसे 4 ज़्यादा हैं लड़कियां, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि x से ये y 4 ज़्यादा है, तो दोनों बराबर कब होंगे? जब जो कम है उसमें ही उतना जोड़ दो कितना कम है। तो इस वाले समीकरण इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ये 2 मान लें बस। तो ये आपका बन गया रैखिक समीकरण युग्म। बनाइए, बस यही कहा गया था। पक्षांतर भी कर सकते हैं, भाई को उधर ले जा सकते हैं। फिर उसने कहा ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ग्राफ कापी आपके पास है तो आप ले लीजिए, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कैसे हल करेंगे इसको। पहला समीकरण जो है, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, इसमें क्या करिए x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो y आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और y बराबर अगर 0 समीकरण 1 में रख देंगे तो x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान मिल गया आपको कि समीकरण 1 के लिए जैसे 2 मान आपको, अगर ग्राफ कापी आपके पास है तो क्या करिए एक्स वाई, एक्स का मान जब 0 है तो y का मान 10 है, और y का मान जब 10 है, x का मान 10 है तो y का मान 0 है। ये बन जाएगा। और कोई मान आप रख के बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर x की जगह 4 रखें तो 4 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए तो 6, तो y का मान 6 होगा। या यहाँ 4 रखें तो x का मान 6 होगा। तो इस प्रकार रख सकते हैं। केवल 2 मान निकाल लीजिए समीकरण 1 के लिए। ठीक है, अब दूसरा हम बताएंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखो, यहाँ पे x 0 रख दो तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4, और y की जगह 0 रख दो, यहाँ 0 हो जाएगा। तो कहाँ पे 0 होगा? यहाँ पे। तो x प्लस 4 बराबर 0 होगा। तो x का मान अगर निकालेंगे तो प्लस वाला 4 उधर जाएगा, तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 4। या ऐसे समझो कि यहाँ पे 0 आएगा तो 4 में कितना जोड़ें कि 0 आ जाए? तो -4 जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सारणी बन जाएगी आपकी x y, x का मान 0 तो y का मान 4, और y का मान 0 तो x का मान -4। केवल 2 मान आपने निकाल लिए। अगर आपके पास ग्राफ कापी है तो ग्राफ कापी पे बनाइएगा और इसका हल निकल आएगा। ग्राफ हम जब बनाते हैं तो खड़ी और पड़ी 2 तरह की लाइनें खींचते हैं। इधर x धन अक्ष होता है, इधर x माइनस होता है, इधर y धन होता है और इधर y माइनस होता है। जहाँ पे दोनों काटती हैं वो मूल बिंदु होता है। तो आपने पहले समीकरण के क्या निकाला था कि x प्लस वाई 10 था आपका, x प्लस वाई 10 था। दूसरे के लिए था y बराबर x प्लस 4, इतना था। तो अगर यहाँ हमने बताया था कि x का मान 0 रखेंगे तो y 10 आ जाएगा। x का मान 0 यानी कि x पे बिल्कुल नहीं चलना है, y पे 10 चलना है। मान लो ये बिंदु है A, तो इसको क्या कहेंगे? पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है, बाद में y का। और इसी प्रकार जब इस पे 10 चल जाएंगे तो y का मान 0 आ जाएगा, तो x का मान पहले लिखा जाएगा और y का मान बाद में लिखा जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ सीधा खींच जाएगा। पटरी से खींचिएगा। ठीक है, अब दूसरा खींचते हैं। दूसरे वाले में क्या था? y का मान अगर 0, x का मान 0 था तो y का मान 4 था। तो 0, 4 10 पे है, मान लो ये
0,4। ग्राफ कॉपी पे जो छोटे छोटे खाने होते हैं उनको 1 मान लीजिएगा। ये ए बी हो गया। अब ये सी मान लेते हैं। अब दूसरा क्या था कि अगर x का मान 0 तो y का मान 4 आ गया, और y का मान 0 तो x का मान -4 आ गया। तो -4 इधर होगा कहीं पे, ठीक है। तो इसको -x का मान पहले और y का मान तो -4 कामा। अब इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा देंगे कि दोनों रेखाएं काट जाएं आपस में। तो ये जो बिंदु होगा यहाँ पे, ये प्रतिच्छेद बिंदु मान लो ई है। तो यही आपका हल होगा। आप ग्राफ कॉपी पे आपने बनाया होगा बिल्कुल, ये एक एक छोटे खाने मान के। तो यहाँ पे क्या आएगा 3,7। x का मान 3, ये 3 पे काटेगी इधर से, और इधर ये 7 दूरी पे काटेगी। तो 3,7 पे अपने आप काट जाएगी, पता चल जाएगा। तो पहला 3 आया, तो हमने x किसको माना था, लड़कों को, ये लड़के हो गए। और y किसको माना था, लड़कियों को, तो ये लड़कियां हो गई। इस प्रकार आपका बिल्कुल शुद्ध हल निकल आएगा, और ज़्यादा मान टटोलने की आपको ज़रूरत नहीं। बच्चे भटकते रहते हैं क्या रखें कि हल मिल जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार ग्राफ कॉपी पे बना दीजिए आप, बस आपका जहाँ पे ग्राफ दोनों लाइनें काट जाएंगी वही आपका हल हो जाएगा। पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। वही फिर ग्राफी विधि से है। अब दो चीज़ें इसमें आपको फिर मिल गई, एक पेंसिल मिल गया, एक कलम मिल गया। जो पहले लिखा है उसका हमने मान लिया मूल्य x, और जो बाद में लिखा है उसका मूल्य मान लिया हमने y। एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5 पेंसिलों का मूल्य बता पाएंगे आप। एक पेंसिल x रुपए में आती है, एक पेंसिल 2 रुपए में आती है। तो 5 पेंसिल कितने मिलेंगी, 2 गुणे 5 कर देंगे आप 10। तो हम गुणा करेंगे जितना मूल्य है, लेकिन यहाँ पे x दिया गया है तो 5 में x का गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम पूछें आपसे 7 कलमों का मूल्य, 7 कलमों का मूल्य। अब एक कलम 22 रुपए में मिलती है, तो 7 कलमें 7 y मिलेंगे, गुणा हो जाएगा। अब 7 पेंसिलों का मूल्य पूछें तो बहुत सरल है, 7 पेंसिलों का मूल्य 7x हो जाएगा। और 5 कलमों का मूल्य पूछें तो 5y हो जाएगा। क्लियर। अब प्रथम शर्त क्या थी, प्रथम शर्त अब तो समझ में आने लगा होगा। 5 पेंसिलें ली तो 5x रुपए की, 7 कलमें ली तो 7y रुपए की, उसको दिए कितने 50 रुपए। समीकरण 1 हो गया। दूसरी शर्त, पहले 7 पेंसिलें ली, फिर 5 कलम लिए, तब 46 रुपए दिए। कितने दिए 46, बस बन गए दोनों। भाई इनको खरीदा और इनको खरीदा तब 50 रुपए दिए, इसको खरीदा और इनको खरीदा तब 46 रुपए दिए, बन गया। अब ग्राफी विधि से हमको हल करना है, तो पहले तो क्या करिए, 5x + 7y बराबर 50 की सारणी बना लीजिए। केवल दो मान निकाल लीजिए। कैसे, अब हम आपसे पूछेंगे x और y। x की जगह 0 रख दिया तो y का मान कितना आएगा, ये 7 उधर चला जाएगा। x का मान 0 तो ये 50/7 आएगा, और y की जगह 0 रख दो तो ये पद पूरा 0 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 5 का भाग हो जाएगा, 5×50। ये थी सारणी इसकी। ठीक।
अब 7x प्लस 5y बराबर 46 की सारणी इसी तरह बना लो। दो मान सिर्फ इसके भी निकाल लो, x और y। x का मान 0 रखो तो y का मान 46/5। y का मान 0 रखो, y का मान 0 रखो तो x का मान, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, यहाँ 10 होना चाहिए। y का मान 0 रख देंगे तो x का मान क्या आएगा, 46/7। ये मान आ गया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ कॉपी पे फिर वैसे ही ग्राफ कॉपी पे खींचना है इसको। ग्राफ को यहाँ मैं आपको ओरल बता रहा हूँ, आपको ग्राफ कॉपी पे खींचना है। ग्राफ कॉपी पे खींच लीजिए। अब आप कहेंगे ये 50/7 हम कैसे खींच पाएंगे, 7 सत्ते 49, 7 से कुछ ज़्यादा। तो x का मान 0, y का मान 50/7 मतलब 7 से कुछ ज़्यादा। मान लो यहाँ पे 7 है तो एक हल्का सा पॉइंट आगे करके यहाँ पे डाल देंगे बिंदु 50। 0 x का मान पहले लिखेंगे 50/7। अब x का मान 10 आया तब y का मान 0 आया। मान लो यहाँ पे 10, 0 है, ये इसको मिला दिया, ऐसे खिंच गई। अब x का मान 0 लेंगे तो 46 बटा, तो 5 नेम 45, इससे ऊपर जाएगा 7 से ऊपर जाएगा तो 9, यानी कि यहाँ पे कोई सी पॉइंट है जो 0,46/5 9.2 पे पहुँचेगा। और 7 का पहाड़ा 46 भाग दो तो 7 छंग 42, 6 पॉइंट कुछ जाएगा। तो यहाँ पे मान लो D ये है 46/7, 0। अब इनको ऐसे मिला देंगे। ये बिंदु आपका जो होगा वो होगा आपका हल, जहाँ पे काटेगा वही आपका हल हो जाएगा। तो ये कहाँ पे काटेगा, 7 से पहले और 6 से पहले। तो ये यहाँ ग्राफ पेपर पे बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे काटेगा। यहाँ तीसरी लाइन होगी और यहाँ 5वीं लाइन होगी, ठीक है। तो 3,5 पे काटेगा, यानी कि पेंसिल का मूल्य होगा 3 रुपये और कलम का मूल्य होगा 5 रुपये। यहाँ रख के देख लीजिए, 5 तिया 15 और 35 50 हो गया, 7 तिया 21, 5 25 46 हो गया। तो इस तरह से आप बिना ज़्यादा मान रखे हल कर सकते हैं प्रश्नों को। तो इसी बात पे लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।